मित्रों नमस्कार। हम लोग वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान के बाद अनुवाद विज्ञान पर आज बातें करेंगे। अनुवाद विज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की शाखा है। इसमें व्यतिरेकी विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन दो शाखाएं हैं। भाषिक अनुवाद व्यापार है। आज यह व्यापार हर क्षेत्र के लिए अनिवार्य हो चुका है। मूलतः एक भाषा अर्थात स्रोत भाषा से निहित तथ्यों को दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार फिर से प्रस्तुत करना अनुवाद है। भाषा विज्ञान में प्रतीकात्मक शब्दों को भी अनुवाद कहा गया, लेकिन यहाँ जो क्या है, यहाँ जो अनुवाद विज्ञान के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो हमसे क्या कहा गया? हमसे ये कहा गया कि अनुवाद विज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की शाखा है। इसमें व्यतिरेकी विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन दोनों किया जाता है। आज एक भाषा की जो सामग्री है, जिसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, उस भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में उसकी अर्थ और प्रकृति के अनुसार जो प्रस्तुत करना अनुवाद है। इस कार्य में हिंदी भाषा का या भाषा का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान होता है। इसके लिए अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है। अनुवाद करने के लिए अनुवादक भी एक सहायक साधन है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रमुख रूप से अनुवादक को द्विभाषिक होना चाहिए। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के साथ साथ अनुवादक को अनुवाद का विषय ज्ञान, दोनों भाषाओं पर विशेष अधिकार और पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान अति आवश्यक है। इसके अभाव में सफल अनुवाद या सही अनुवाद नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोनों भाषिक परिवेशों से संबंधित संस्कृति का ज्ञान। अनुवाद करने के लिए स्रोत भाषा के भाषिक अभिव्यक्तियों को समझना चाहिए और मूल भाषा के अर्थ को नष्ट किए बिना उन भाषिक अभिव्यक्तियों को समझना चाहिए और उसे उसी रूप में भाषिक अभिव्यक्ति को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। तो अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल लेखक के बराबर योग्य हो, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं। अनुवादक को दोनों भाषाओं के व्याकरण, शब्द ज्ञान, भाषा की प्रकृति, स्वनिमिक व्यवस्था की दृष्टि से स्रोत एवं लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्राकृतिक प्रतिभा भी होनी चाहिए, आवश्यक है। प्राकृतिक प्रतिभा का होना भी आवश्यक है। अक्सर यह पाया जाता है कि स्रोत एवं लक्ष्य भाषा का ज्ञान तथा विषय की अच्छी जानकारी होने पर भी हर कोई सफल अनुवादक का कार्य नहीं कर सकता, सफल अनुवादक नहीं हो सकता। अनुवाद को पुनः सृजन, रिक्रिएशन कहा जाता है ना। तो पुनर्सृजन के लिए रचनात्मकता का होना अति आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में अनुवादक के पास अगर नैसर्गिक प्रतिभा के साथ साथ अनुवाद कार्य के प्रति रुचि और दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। विशेष रूप से साहित्यिक अनुवाद के लिए, क्योंकि वहाँ भाव जाता है। इसके अभाव में प्रायः सफल अनुवाद संभव नहीं होता। भाषाई ज्ञान और सांस्कृतिक ज्ञान की अपर्याप्तता होने से होने वाली त्रुटियां कुछ इस तरह की हो जाती है और अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है। जैसे स्रोत भाषा, अंग्रेजी की कम जानकारी है, कम जानकारी की वजह से
प्रायः जो है विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं। व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम? इस वाक्य का प्रायः विद्यार्थी अनुवाद इस तरीके से करते हैं, आपका क्रिश्चियन, आपका ईसाई नाम क्या है? यह गलत अनुवाद है। क्रिश्चियन का अर्थ ईसाई नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जन्म लेना। अतः इस वाक्य का सही अनुवाद होगा, आपका जन्म नाम क्या है? गौर कीजिएगा, क्रिश्चियन नेम। हम धर्म विशेष ईसाई धर्म के पास जाते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ इसका प्रयोग जो है जन्म नाम के संदर्भ में होता है। तो अगर दोनों भाषिक इकाइयों, दोनों की सांस्कृतिक स्थिति को हम जानते रहेंगे तो इसका सही अनुवाद कर लेंगे, नहीं तो जो भूल होने की संभावना 100% है। ही हार्डली वर्क, प्राय जो लोगों से बात करते हुए जो अंग्रेजी दा हैं उनके मुंह से हम सुन लेते हैं। अब कुछ छात्र या कुछ लोग इसका अनुवाद करते हैं या भाषिक अर्थ समझते हैं, ही हार्डली वर्क, वह कठोर परिश्रम करता है। ही हार्डली वर्क, वह कठोर परिश्रम करता है, यही ना? नहीं, इसका अर्थ निकलेगा अमुक व्यक्ति कामचोर है। हार्डली, बड़ी मेहनत, वो क्या है? कामचोर है। लक्ष्य भाषा हिंदी की कम जानकारी होने के कारण इस प्रकार की त्रुटियां या इस तरह की गलतियां जो लोग करते हैं। जैसे द्वार पर पहरा बैठा दो। अब कोई है जिसे हिंदी की कम जानकारी है, अंग्रेजी दा है, तो इसका वो जो अनुवाद करेगा, मेक द गार्ड साइड एट द गेट, मेक द गार्ड साइड एट द गेट। पर इसका सही और सटीक अनुवाद होगा, डिप्लॉय ए गार्ड एट द डोर, मेक द गार्ड साइड एट द गेट। कहेंगे आर्थिक के दृष्टिकोण से सही यार, बात पहुंच गए, लेकिन नहीं, दोष है। क्या होना चाहिए? डिप्लॉय ए गार्ड एट द डोर। अब जैसे कुछ हमारे मुहावरे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अनुवाद करना है, कीजिए। ऊंट के मुंह में जीरा, अब क्या होगा? शब्दानुवाद अगर कर दिए, कैमल इन ए, जीरा इन ए कैमल माउथ, जीरा इन ए कैमल माउथ। कहेंगे ठीक तो कह रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा। जबकि इसका जो है अनुवाद अगर करना हो तो क्या करना चाहिए? ए ड्रॉप इन द ओशन। अनुवाद किसका कर रहा? मुहावरे का कर रहा। तो अगर दोनों की सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति का ज्ञान होगा तो अनुवाद करने में असुविधा नहीं होती। हम गार्ड को डिप्लॉय करते, हम ओशन में जो है ड्रॉप खोजते, है कि नहीं? स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की कम जानकारी के कारण अक्सर जो है अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। इसके और भी कुछ उदाहरण देखने हो तो हम वहां चलते हैं। जैसे वेल इक्विपेड हॉस्पिटल। वेल मतलब कुआं, तो कहते हैं कुओं से सुसज्जित अस्पताल। यहां क्या था? साधन युक्त। अब क्या हुआ? जैसे एक आता है मेडिकल का शब्द है, फॉरेन एलिमेंट इन द ब्लड, फॉरेन एलिमेंट इन द ब्लड, खून में विदेशी तत्व। ऐसा अनुवाद होगा? गलत होगा। खून में बाहरी तत्व। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है। ऐसे ही रेलवे स्लीपर वास्ट अवे, सोने वाले रेलवे के कर्मचारी बह गए। स्लीपर सोने वाले, वास्ट अवे बह गए। क्या होगा? रेल की पटरियां, जो स्लीपर है, रेल की पटरियां बह गई।
जैसे जो है क्या हुआ, आई एम फीलिंग चिली, मुझे मिर्ची लग रही है, क्या मुझे ठंड लग रही है। यहाँ इस तरीके से बहुत सी जो है पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे होता क्या है, प्रायः हम सुनते हैं टेलीविज़न पे, न्यूज़ में, द जजमेंट इज रिजर्व, द जजमेंट इन रिजर्व, तो तुरंत जो है हम क्या कहते हैं, सुनवाई सुरक्षित है। ऐसा नहीं होता। जजमेंट इज रिजर्व, सुनवाई स्थगित की गई। रिजर्व लगता है जैसे फैसला लिख दिया है, तो फिर हम यही कहेंगे कि भाई हाकिम सुनाता क्यों नहीं, स्थगित की गई। अब क्या होता है, लेबर पेन, लेबर रूम, लेबर पेन, हमने क्या कर दिया, लेबर मतलब मजदूर, पेन मतलब पीड़ा, वैसे लेबर रूम, लेबर श्रमिक, रूम मतलब कक्ष, तो हमने क्या अनुवाद कर दिया, अगर भाषिक और सांस्कृतिक ज्ञान नहीं है, लेबर पेन श्रम पीड़ा, लेबर रूम श्रमिक कक्ष, नहीं, लेबर पेन प्रसव पीड़ा, लेबर रूम प्रसूति गृह। तो इसके लिए भाषिक ज्ञान या अन्य चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। विषय की जानकारी में के अभाव में हम संक्षिप्तियों का भी गलत अनुवाद जो है कर बैठते हैं। अब सब कुछ मिला जुला के हम ये कहें तो अनुवाद जो है सांस्कृतिक सेतु है, अतः अनुवाद करने के लिए अनुवादकर्ता को, अनुवादक को दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके अभाव में अर्थ का अनर्थ होता है और साथ ही सांस्कृतिक क्षरण भी होता है, पतन भी होता है। सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक भाषा दूसरी भाषा से कुछ न कुछ अर्थ ग्रहण कर लेती है। हर भाषा के शब्द संस्कृति के वाहक होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त कुछ मिठाइयों या खाद्य पदार्थों का अंग्रेजी में अनुवाद करना कठिन है, जैसे जलेबी, रबड़ी, रायता, लस्सी, खीर कदम इत्यादि। इसी तरह भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त कुछ खाद्य पदार्थों जैसे इडली, वड़ा आदि का अनुवाद करना कठिन है। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी भाषा का सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि का मूलतः या वस्तुतः अनुवाद समतुल्य होता है, समान नहीं होते हैं। ऐसे में जब हम किसी भाषा की मूल संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक सटीक अनुवाद करना संभव नहीं है। अंग्रेजी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के लिए हिंदी में भगीरथ प्रयास का प्रयोग किया जाता। हमारे छात्र न ही हरकुलिस को जानते हैं और न ही भगीरथ को जानते हैं, तो अनुवाद कैसे कर पाए? तो इसके लिए हरकुलिस को और भगीरथ को दोनों को जानना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो हम सही अनुवाद कर पाएंगे। जैसे एक कविता मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा एक काला कौवा हेमलॉक पेड़ पर बैठा हुआ, मुझ पर छिटक रहा है ओश की बूंदें। बहुत अटपटा सा लग रहा है। कविता में निहित प्रतीकार्थ को समझना होगा। इसके लिए पहले स्रोत भाषा की संस्कृति को समझना आवश्यक है। वास्तव में यह एक शोक गीत है। हेमलॉक ट्री एक विषैला वृक्ष है। कविता में यह शब्द मृत्यु के प्रतीकार्थ में प्रयुक्त है, ब्लैक क्रोम। ये क्या है? ये पृष्ठ का प्रतीक है जो मृतक शरीर पर पवित्र जल छिड़क रहा है। जब तक हम किसी भाषिक परिवेश और उसकी संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक साहित्यिक अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए शोधार्थियों को भी भाषिक परिवेश और संस्कृतियों का समुचित ज्ञान अनिवार्य है। इसके लिए अनुवाद विज्ञान पढ़ाते हैं। पढ़ाते समय छात्रों, अध्यापकों के समेत
समक्ष जो है अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, अनेक समस्याएं जो है पैदा होती हैं। एक भाषा की कृति का दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय जो समस्याएं होती हैं, मोटे तौर पर आइए हम उस पर विचार कर लेते हैं। तो अनुवाद की भाषा वैज्ञानिक समस्याओं में पहला क्या, अर्थपरक समस्या है। किसी भाषा का उचित पर्याय, किसी भाषा के शब्द का उचित पर्याय खोजना अत्यंत कठिन कार्य होता है। प्रत्येक भाषा के शब्द का अपना इतिहास होता है। प्रत्येक भाषा भाषियों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, विशिष्ट भौतिक एवं आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, विशिष्ट आस्थाएं एवं विश्वास होते हैं। इस कारण प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट अर्थवत्ता होती है। इस कारण अनुवाद की लक्ष्य भाषा में से उचित एवं सम्यक अर्थ प्रतीत कराने वाले शब्द की खोज करना अवश्य जो है भगीरथ प्रयास है। दूसरा जो क्या है, दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होती है, व्याकरणिक समस्या। अनुवाद में शब्दों के साथ साथ भाषा की संरचना में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि अनुवादक मूल ग्रंथ के भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं, अनुवाद की लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं तथा दोनों भाषाओं की व्याकरणिक संरचनाओं या व्यवस्थाओं के साथ साम्य, समानता, वैषम्य, विषमता से परिचित हो। इस दृष्टि से दोनों भाषाओं के व्याकरणिक अध्ययन एवं व्यतिरेकी भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर उनकी रचनाओं एवं व्यवस्थाओं के साम्य वैषम्य की जानकारी प्राप्त कर हम भाषिक संरचना का सही अनुवाद कर सकते हैं। नंबर 3, शब्दावली की समस्या। शब्दावली की समस्या के कई रूप होते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के अनुवाद की समस्या, आंचलिक या देशज या लौकिक शब्दावली की समस्या, विशिष्ट भावाभिव्यंजक शब्दावली की समस्या। इस दृष्टि से यदि अनुवादक की लक्ष्य भाषा में पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाता, या तो अनुवादक लक्ष्य भाषा में शब्द निर्माण की प्रकृति को ध्यान में रखकर शब्द का निर्माण कर सकता है, अथवा मूल ग्रंथ की भाषा के शब्द की मूल प्रकृति या धातु में दूसरी भाषा के रचनात्मक उपसर्गों या प्रत्ययों को लगाकर शब्द भी उत्पन्न कर सकता है। और अगली समस्या आती है ध्वन्यात्मक और लिप्यांकन की। मूल ग्रंथ की भाषा में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका अनुवाद की लक्ष्य भाषा के रूप में लिप्यांकन करना होता है। लिप्यांकन लिपि में अंकित लिखना, लिप्यांकन करना होता है। इस दृष्टि से मूल भाषा में विवेच्य शब्द का सम्यक उच्चारण जानने की समस्या तथा उसे उसी रूप में लक्ष्य भाषा की लिपि के द्वारा लिखने के समाधान के लिए ध्वनि विज्ञान, मूल भाषा का ध्वन्यात्मक विवेचन, लिपि विज्ञान तथा लक्ष्य भाषा की परंपरागत लिपि की प्रकृति तथा उसमें अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन के विशिष्ट चिन्हों का उपयोग एवं प्रयोग करने की विधि से संबंधित ज्ञान हमारी सहायता करता है। इस प्रकार अनुवाद की भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। हम लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अनुवाद विज्ञान का अध्ययन किया। अनुवाद विज्ञान में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की शाखा है। इसमें व्यतिरेकी विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन दोनों किए जाते हैं। अनुवाद जो है सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। हमारा ये अध्याय, हमारा ये व्याख्यान पूर्ण हुआ। आपकी जो भी समस्या हो आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई 12। हार्दिक